तो गाइज इमेजिन करो, आधे रात के 2 बज रहे हैं। आप एक सुनसान रास्ते पर अकेले खड़े हैं। चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है, दूर दूर तक आपको कोई दिखाई नहीं दे रहा। अचानक से आपको एक बस आती दिखाई दे रही है। आपको इस बस में बैठना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके घर जाने वाली ये लास्ट बस है। तो कोई और होता तो ऑफकोर्स चढ़ ही जाता, मगर यहाँ आपको कैसा लगेगा जब ये बस आपको आपके घर ना ले जाकर कहीं और ही ले जाएगी। इस बस में बैठने का मतलब है मौत। तो आप लोगों ने एक कहानी तो इमेजिन कर ही ली होगी, लेकिन चाइना के एक व्यक्ति ने इसे रियल में फील किया है। तो ये कहानी है 14 नवंबर 1995 की, जो चाइना के बीजिंग शहर में घटती है। चाइना की बस नंबर 15 जो यूम से निकलकर फेरांट हिल का सफ़र तय करती है। ये बस वैसी है जैसे नॉर्मली बसें होती है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि यह सफ़र देर रात को तय करती है। रात के करीब 2 बजे बस समर पैलेस बस स्टॉप रुकती है। वहाँ कुछ 4 लोग थे, एक यंग कपल, एक बूढ़ी औरत और एक 20-22 साल का लड़का। उन्होंने बस में चढ़ते हुए देखा कि बस में 2 ही व्यक्ति थे, एक महिला कंडक्टर और एक बस ड्राइवर। यह बस का लास्ट स्टॉप था, मतलब इसके बाद बस से वर्षा डिपो में जाकर खड़ी होनी थी। तो वो लोग बस में चढ़ गए। यंग कपल ड्राइवर के पास वाली सीट पर जाकर बैठ गए और बूढ़ी औरत और वह लड़का ड्राइवर के पीछे वाली सीट पर आमने सामने बैठ गए। रास्ते पर बहुत कोहरा था, इसीलिए ड्राइवर ने लोगों से सलाह ली कि हमें इसी रास्ते पर चलना चाहिए या फिर दूसरे रास्ते से जाना चाहिए, क्योंकि यह रास्ता जंगल से होके जा रहा था। वृद्ध महिला और उस लड़के ने यह बात मान ली, लेकिन यंग कपल ने इस बात से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उनका घर यहाँ से पास में था, इसलिए वह वहीं पे उतर गए। बस फिर से चलने लगी। रास्ते पर बहुत ज़्यादा शांति थी, बस के इंजन के अलावा और कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। तभी ड्राइवर ने अचानक से ब्रेक लगाई। तभी पीछे बैठा लड़का बोला कि तुम यूँ अचानक से ब्रेक क्यों मार रहे हो, वैसे भी चारों तरफ इतनी ठंड है और तुम बस बार बार रोक रहे हो। तभी ड्राइवर बोला कि तुम्हें सामने खड़े 3 लोग दिखाई नहीं दे रहे। उन्होंने बस रुकवाई है। तभी वह 3 लोग बस में चढ़ते हैं। सभी उन्हें देखकर हैरान थे, क्योंकि साइड के दोनों व्यक्तियों ने बीच वाले व्यक्ति को सहारा दे रखा था। लग रहा था कि वो व्यक्ति होश में नहीं है। लेकिन इससे भी अजीब बात यह थी कि उनके कपड़े बहुत पुराने समय के लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने उन कपड़ों को सालों तक नहीं धोया है। सभी लोग अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे थे और वृद्ध औरत ने उन्हें बस से नीचे उतरने की बात कही, लेकिन महिला कंडक्टर बोली कि यहीं पास में एक ड्रामा शो चलता है और मुझे लगता है कि ये लोग वहीं से आए हैं। और इस बात से वो लड़का तो शांत हो गया, लेकिन बूढ़ी औरत थोड़ी सी अलर्ट सी रहने लग गई, क्योंकि उस बीच वाले इंसान के बाल उसके पूरे चेहरे पर आगे आए हुए थे और उससे वो बड़ा अजीब सा लग रहा था। अब बस में वही सन्नाटा फिर से छा गया, लेकिन तभी बूढ़ी औरत चिल्लाई और बोली कि सामने वाले लड़के ने मेरा पर्स चुरा लिया। लड़का इस बात में बड़ा हैरान हुआ और बोलने लगा कि मैंने आपका पर्स नहीं चुराया है, लेकिन बूढ़ी औरत उस पर और जोर से चिल्लाने लगी और बात यहाँ तक पहुँच गई कि उस औरत ने उस लड़के को एक थप्पड़ मार दिया। और इस बात पर बस कंडक्टर ने उन्हें नीचे उतार दिया और बोली कि पास में पुलिस स्टेशन है, आप वहाँ जाइए। बस वहाँ से रवाना हो गई। तभी उस लड़के ने उस औरत से पूछा कि आपने मेरे पे झूठा इल्ज़ाम क्यों लगाया। तभी वह औरत बोली कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है। लड़का बोला वो कैसे। तब वह बूढ़ी औरत बोलती है कि वो जो 3 लोग थे उनके पैर नहीं थे, मतलब वह हवा में चल रहे थे। लड़का ये सुनकर बहुत ही डर गया और दोनों ने जल्दी जाकर यह बात पुलिस स्टेशन पर बताई, लेकिन उन लोगों ने उन्हें पागल समझकर वहां से निकाल दिया। बट सुबह जो खबर आई वो सबको हैरान कर देने वाली थी। बस डिपो से 100 किलोमीटर दूर एक नदी में मिली बस में 5 लाशें मिली, जिसमें एक महिला कंडक्टर और एक बस ड्राइवर की थी और 3 लाशें और थी। तभी आई रिपोर्ट ने लोगों को और डरा दिया। रिपोर्ट ये थी कि वह 3 लाशें सालों पुरानी थी और डिपो वालों ने बताया कि बस में इतना डीजल ही नहीं था कि वह 100 किलोमीटर दूर जा सके। तो आखिर वह बस वहाँ कैसे पहुँची?
और वह 3 लोग जो सालों पहले मर चुके थे वह बस में आकर कैसे बैठ गए, ये आज भी एक रहस्य है।